तो देखिए, नाउ बिकम एन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपको क्या करना है, देखिए पानी तो आप यूज करोगे एंड वेस्ट भी होगा, ठीक है। ये क्योंकि पानी वेस्ट मत करना, मतलब करना आपको अपने यूज के लिए वाटर तो चाहिए, और वाटर क्या होगा, आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर वेस्ट भी होगा। लेकिन हाउ टू रिड्यूस, कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी का, आप ज्यादा से ज्यादा पानी गंदा ना करें, थोड़े ही पानी में अपना काम चला लें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप, वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट। हम लिमिट कर सकते हैं कि हम कैसा वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। Often we have been repelled by offensive smell। कई बार हम जब जाते हैं तो कहीं पर अगर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो तो हम खुद भी ऑफेंसिव हो जाते हैं, जहां पे अगर कहीं ओपन पिट होगा तो खुद भी ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो एज अ सिटीजन आपका क्या फर्ज बनता है कि इफ देयर इज अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है या फिर आप बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और नालियां भर गई है, ऊपर सड़कों पर आने लगी है, रेनी सीजन के टाइम पे मोस्टली ऐसा होता है। So we have to wade through the mud pools on the road। So आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास ऐसा हो रहा है तो आप mud pools बना सकते हैं, मतलब मिट्टी का बना एक खुद से एक गड्ढा बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको खुद हाइजीनिक होना पड़ेगा, खुद कुछ सैनिटरी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो नालियां जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे फ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह ब्रीड ना करे, अदरवाइज क्या होंगे, डिजीजेस हो, ठीक है। You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। जो आप नहीं कर सकते आप किसको अप्रोच करो, म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत को अप्रोच करो, उनको इंसिस्ट करो कि वो क्या करें, ड्रेन को कवर कर दे। इसके बाद इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ, ठीक है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा कर रहा है तो आपको उनको रोकना है, उनको समझाना है, ठीक है। ये तो हो गया कि हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं। नाउ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या है जो आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर लाइक कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, इट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन। कभी भी ऑयल एंड फैट से रिलेटेड चीजों को ड्रेन में, सिंक में नहीं डालना है, बिकॉज दे गेट हार्डन एंड देन ब्लॉक द पाइप। वो हार्ड जाते हैं एंड देन दे ब्लॉक द पाइप। सो इन एन ओपन ड्रेन, कभी जब ओपन ड्रेन होता है तो वहां पे जो फैट होगा, फैटी सब्सटेंस जो भी होगा, इट क्लॉग्स द सॉइल पोर एंड रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, ठीक है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऑयल या फैट से रिलेटेड चीज ड्रेन में नहीं डालना है। सेकेंड चीज, केमिकल्स लाइक पेंट्स, पेंट हो गया, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई मोटर का ऑयल हो गया या किसी भी तरीके की मेडिसिन हो गया, ये क्या करते हैं, दे किल द माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर। माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स और बैड माइक्रोब्स दोनों होते हैं, तो कुछ माइक्रोब्स वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पे अगर आप पेंट, मोटर ऑयल इन सब का यूज करोगे तो वो क्या करेंगे, उन माइक्रोब्स को मार देंगे, ठीक है। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। नाउ थर्ड इज यूज टी लीव्स, चाय की पत्ती जो यूज हो जाती है, या कोई भी सॉलिड फूड वेस्ट जो आपने छोड़ दिया हो खाना, फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, ठीक है, सैनिटरी टॉवल एक्सेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन। उसको ड्रेन में नहीं डालना है, बिकॉज इट चोक द ड्रेन को चोक कर देगा। एंड दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होगा, एंड दैट दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होती है डिग्रेडेशन की, उसको वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ देखिए सैनिटेशन एंड डिजीजेस। अगर आप पुअर सैनिटेशन फॉलो करते हो एंड अगर आप कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगी, डिजीजेस हो जाएगी, ठीक है। सो इन आवर कंट्री अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटी। हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सीवरेज फैसिलिटी जिनको नहीं मिली है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डिफिकेट इन द ओपन। वो क्या कर देते हैं, ओपन में चल जाते हैं, कई वो रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं, रिवर बेड्स के किनारे बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड मेनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर, अंडरस्टूड, मेनी अ टाइम दे सिट डायरेक्टली इन द वाटर। सो जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इट इज अ हेल्थ
हार्ड, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन बोथ। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। बोथ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, सरफेस भी पॉल्यूट हो रहा है एंड ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स। वेल्स में, ट्यूबवेल्स में पानी कहां से लेते हैं, ग्राउंड वाटर से लेते हैं ना, तो वो भी खराब कर रहा है। सो इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस ऑल्सो। और सबसे ज्यादा क्या होने की चांसेस है, वाटर बॉर्न डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब डिजीजेस इससे हो सकती है। ठीक है, तो देखिए हमारी इन द ईयर 2016 जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव किया था, एक मिशन का, जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। पता है ना, स्वच्छ भारत। सो जिसमें बहुत सारे ये टॉयलेट प्रोवाइड किया गया लोगों को जिनके पास नहीं है, सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया लोगों को, डिस्पोजल प्रोवाइड किया गया लोगों को। ठीक है, इसके अलावा वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बनाया। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट कैसा है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे अर्थवॉर्म, इट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म एंड उसको वर्मी केक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो वर्मी केक्स एज अ मैन्योर खेतों में यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम इन दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। देखिए ये तो था गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव डिस्पोजल सिस्टम भी बनाए गए, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम लो कॉस्ट के हैं जो। एग्जाम्पल सेप्टिक टैंक्स, सेप्टिक टैंक्स या केमिकल टॉयलेट्स। तो सेप्टिक टैंक्स उन जगहों के लिए सुटेबल है वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम, जहां पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। लाइक कुछ आइसोलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, कहीं पर 4-5 घर एक साथ हो, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, तो वहां पे जहां पे प्रॉपर सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं है, वहां पे ऑल्टरनेटिव मेथड जिस तरह सेप्टिक टैंक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सेम वही होता है, दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग एंड जो एक्सक्रीटा होता है ऑफ द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू द कवर्ड ड्रेन इनटू अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में भेज दिया जाता है, द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्या नाम है, सैनिटेशन एंड डिजीज, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या क्या है। बट what are the sanitation measures which you can follow at public places? Public places कौन सी places हुई, जहां बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में फेयर लगता है, मेला लगता है, कहीं ना कहीं हमेशा चल ही रहा होता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर मूविंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फेयर। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस डिपो, हॉस्पिटल्स, दीज आर वेरी बिजी प्लेसेस, बहुत ज्यादा बिजी प्लेसेस है ना ये। थाउजेंड ऑफ पीपल विजिटिंग देयर डेली, ऐसी जगहों पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली जाते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर जा रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस, ज्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। सो इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। ठीक है, वो भी अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए ना, वरना बीमारियां हो सकती है। तो द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन certain standard of sanitation but people are not following them। कुछ standard of sanitation तो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। सो एज अ इंडियन और एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, नॉट इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन मेंटेनिंग द सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। कि हम पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन कैसे रख सकते हैं। हमें कबाड़ा नहीं फेंकना, वी शुड नॉट लिटर एनीथिंग एनीवेयर। डस्टबिन है उसमें डालिए, अगर डस्टबिन नहीं है इन केस, सो वी शुड कैरी द लिटर होम एंड देन थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। ये तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो हम कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं इन मेंटेनिंग द प्रॉपर सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, एट आवर होम, एवरीवेयर, इन योर स्कूल ऑल्सो। अगर आप लिटर जो आप है वो आप डस्टबिन में थ्रो करो, नहीं है तो बैग में ले जाओ, डस्टबिन नहीं है तो बैग में ले जाओ और घर में डस्टबिन में उसको थ्रो करो। समझ में आ गया? सो क्या कंक्लूजन है इस चैप्टर का, दैट वी ऑल हैव अ रोल टू
प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन। ठीक है, हमारा सबका कुछ रोल है, वी कैन कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हम कर सकते हैं ना। सो यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज इन हेल्दी स्टेट। ठीक है, इसके अलावा अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी इन आवर लाइफ। गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में। अगर हम एक एज ए इंडिविजुअल कुछ स्टेप लेंगे तो इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सो जैसे महात्मा गांधी जी ने भी बोला है, नो वन नीड टू वेट फॉर द पीपल फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट a human and enlightening force of action। कोई भी एक्शन है तो हमें खुद से स्टार्ट करना है। we don't have to wait for anybody else। किसी और के लिए रुकना नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे तब, खुद से हम कर सकते हैं। Understood? Any problem in this chapter? So your homework is which is the first chapter? हाँ, you have to just revise chapter number 5, acid, bases and salt। Okay, revise chapter number 5, acid, bases and salt, and ask your query or any problems regarding that chapter day after tomorrow। Okay, we will discuss the problems। Okay, इसके अलावा I will take oral test also। Yes। Okay।